बुआ की राखी। घर के रीति रिवाज, घर के रिचुअल्स जितने भी रहते हैं परंपरागत रूप से होते हैं, उनको फॉलोअप हमें करना ही चाहिए। और अच्छी बात है, मेरे मायके और ससुराल में सेम है सभी रीति रिवाज, तो मुझे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। हमारे यहाँ राखी वाले दिन इस तरह से दोनों साइड चौखट पर हम इस तरह से खीर चूरमा और मूली का तार बांधकर शगुन है करते हैं, और ये हमारे यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप मुझसे बिलोंग करते हैं तो आप समझ गए होंगे। और हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? और रक्षाबंधन को लेकर इस बार बहुत ज़्यादा मतभेद रहा, कब है, लेकिन हम उगय तिथि मनाते हैं और इस तरह से हमने 6:30 से 7 के बीच में मुहूर्त को फॉलोअप किया और शगुन अच्छे से जिमाया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी बढ़िया होंगे, खुश होंगे, और हम भी यहाँ एकदम से खुश हैं। और आज जैसा कि है रक्षाबंधन, तो सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज सुबह सुबह बहुत घाई हो जाती है। हमारे यहाँ अलग तरीके से होता है, और जैसा कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और शेखावाटी, और डिपेंड करता है अपने अपने परिवार के। तो हमारे यहाँ इस तरह से मैंने आपको जैसे बताया, सून जिमाते हैं, इनको सून जिमाना बोलते हैं, और कहते हैं हम सून की ही रोटी खाते हैं। ऐसा मतलब सून मतलब शगुन की ही रोटी खाते हैं। हम मारवाड़ी में बोलते हैं सून की रोटी खाते हैं। तो इस तरह से हमारे, जैसा कि मैंने आपको सुबह दिखाया था कि करते हैं। और मेहंदी लगाना कंपलसरी होता है कभी भी, मतलब कुछ भी शगुन वाला काम करते हैं तो मतलब एकदम से सूखे, मतलब बिना मेहंदी के हाथों से नहीं करना चाहिए। ऐसा सासू माँ, मम्मी सब भी कहते हैं, दादी हमारे सब यही देखते आए हैं। तो बस अभी सभी खाना हमारा बन चुका है और पूजा पाठ भी हो चुकी है, और घर की साफ़ सफाई में लगूंगी। और जैसा कि आज थर्सडे है, कपड़े तो धोने वाले नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी बहुत से काम हैं, और कहीं से बाहर से आते हैं तो वो काम पता नहीं 5-10 दिन चलते ही रहते हैं। इतने तो कपड़े हो जाते हैं। मतलब थोड़ी शॉपिंग भी हो गई थी वहाँ से बच्चों के लिए। वो बैग अभी तक मैंने खोली ही नहीं है, वो बैग में ही सारा सामान रखा है। मतलब इवन मुझे बैग भी खरीदनी पड़ी बच्चों की शॉपिंग की वजह से, और क्योंकि वो बच्चे दोनों ही नहीं गए थे, मतलब हम नहीं लेके गए थे, तो इतना तो बनता था बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा घर है वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि पूरा ऐसे बिखर रखा है, और दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया। मतलब और तो फ्रंट कैमरा होके आपको सब चीज़ें दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया, मुझे क्या काम करना भी बाकी है। ऐसा ही होता है ना, सबके जाने के बाद, स्कूल कॉलेज ऑफिस जाने के बाद भी आपके पास ढेरों काम रहते हैं। वैसे बच्चे आज गए नहीं हैं। सौम्या की है आज ऑनलाइन क्लास, उसका एवरी थर्सडे ऑनलाइन क्लास रहती है। और यथार्थ का आज थोड़ा सा पेट दर्द था। चलो ठीक है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, नहीं गया, चलेगा। और बस तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है और कितने काम है बाकी है। ये काम ऐसे होते हैं, मतलब करने को लगते हैं तो हालांकि 1-1.5 घंटा में हो जाता है वो, लेकिन थकावट वाला काम है, कोई नहीं करना हमको। और थोड़ा आटा और लगाऊंगी बस। ये कल के धुले हुए बर्तन कल अरेंज करने को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि कल मैं चली गई थी सब्जी लाने, फ्रूट लाने। जब आप इस तरह के बाहर के काम करने निकल पड़ते हैं, थोड़ा बहुत और काम था पेंडिंग, तो वो भी निपटाने गई थी। तो बस ये मटर लाई थी, इनको तो छिल के रख दिया है, इसको रख दूँगी फ्रिज में। और बस 1 सेकेंड, हाँ, फ्रिज की हालत भी कितनी गंदी हो रही है, तो इसको भी आज मुझे अरेंज करना है, क्योंकि इसमें दही है, इसमें दूध है, कितने बड़े बड़े टोप। हमारे मतलब शेखावटी वालों का तो यही रहता है, दूध से तो ऐसे भरा रहता है जैसे कि दूध की नदियाँ बह रही हो। और ये दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं शांति से, मैं भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। कल के कपड़े हैं, इनको भी उतारूँगी, समेटूँगी, और बस। और ये है मेरा वो सूटकेस, अब इसको रखने की जगह बनानी पड़ेगी। और बस अभी
तो चलिए फटाफट से लग जाती हूँ काम। ये देखो मैंने आज बनाई भिंडी की सब्जी और ये आलू गोभी, ये चूरमा और खीर। तो अभी मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं झाड़ू सुबह निकाली नहीं थी। क्यों नहीं निकाली थी? क्योंकि वो इस तरह के शगुन वाले काम करते हैं ना, तुरंत झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। और वो मैंने 6:30 बजे ये सब किया था और तो बस झाड़ू निकालने का टाइम ही नहीं मिला था। मतलब 5 बजे उठी, फटाफट से सब खाने की तैयारी की। मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ क्योंकि वो लोग निकालते झाड़ू इतना अच्छा नहीं निकाल पाती हैं। मतलब तो मैं झाड़ू निकालती हूँ और करती हूँ अपने वीडियो की शुरुआत यार, अपने कामों की शुरुआत। लेट्स गो। तो हमारे यहाँ क्या होता है, उठते से ही बासी झाड़ू है निकलती है घर में, और आज वो निकल नहीं पाई थी क्योंकि उठते ही घाई हो गई थी खाना बनाने की, खीर चूरमा की रसोई बनाने की, क्योंकि शुभ मुहूर्त वही था 6:30 से 7 के बीच, और उसी बीच बच्चों को भी स्कूल भेजना था। और हालांकि बाद में वो गया नहीं, लेकिन ये तो बाद में पता चला उसके पेट में दर्द था। बस यहाँ मैंने झाड़ू निकाली, खुद झाड़ू निकालते इतना कचरा निकलता है सच्ची में। और बस ये मैंने कपड़े हैं इनको भी फोल्ड कर दिए हैं। अब चलती हूँ रसोई में, पहले इसको वाइंड अप करती हूँ। तो बस यहाँ मैंने नाइट सूट पहन लिया था, आपने देख ही लिया है। तो बस नाइट सूट इसलिए पहना था, बहुत ज़्यादा गर्मी है और काम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर बची हुई सब्जियाँ हैं, खीर है, इनको मैंने साइड में रख दिया है। हाँ, खीर को रख दूँगी फ्रिज में जिससे कि वो ठंडी हो जाए। मेरे बच्चों को ठंडी खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। दही रखा है, अब इसका मैं हंग कट कर लेती हूँ, तो देखती हूँ इसका क्या बनाती हूँ। फ़िलहाल तो इस तरह से करके इसको रख देती हूँ। और बच्चे उठेंगे 10-11 बजे से पहले तो उठने वाले हैं नहीं, तो मैं रोटियां हैं वो भी सेक के रख देती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप 1-1 2-2 रोटी के लिए भी किचन में जब बार बार आते हो तो किचन बिखर जाता है और एक झंझलाहट सी आती है। तो त्योहार का दिन है, बार बार किचन में आना बहुत भारी लगता है, बाकी काम भी तो निपटाने रहते हैं। तो बस मैं रोटियाँ हैं इनको सेक के रख दूँगी। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दिक्कत वाली बात है नहीं। और बस यहाँ पर कर दूंगी मैं गैस को अच्छे से साफ़। और गैस को बस वही है, गीले सूखे कपड़े से ही साफ़ करूँगी। रोज़ रोज़ साबुन से साफ़ करना भी सही नहीं है। कहते हैं गैस के बर्नर है वो ख़राब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर हो गया है मेरा गैस एकदम से साफ़, प्लेटफॉर्म भी साफ़ हो गया है। और जितने भी कपड़े हैं इनको मैंने टोप में डाल दिया है। और थोड़ा पानी डालूंगी, लिक्विड जेल डालूंगी और थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा ऐड करूंगी और फिर गैस पे रख दूंगी। थोड़ा पानी गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसको 1-2 घंटा पड़े रहने दूंगी, फिर इसको अच्छे से धो के सुखा दूंगी। अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को, और इस बीच बहुत से काम किए थे। रेस्ट तो आज करने को मिला नहीं था, लेकिन बाकी के काम मैं निपटा रही थी। तो बस शाम को सोचा अब क्या करूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ दूध है उसको रख दिया है। तो सब्जियाँ जो धुली हुई है इसको बाद में अरेंज करूँगी, लेकिन उससे पहले बना लेते हैं अच्छी सी मिठाई। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ नारियल के लड्डू। कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ नारियल के लड्डू के लिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसमें घी लिया, थोड़ा ही लेना है। फिर इसमें मैंने 200 ग्राम नारियल का बुरादा ऐड किया। जब वो थोड़ा सिक गया, ज़्यादा सिकाई करनी है नहीं, फिर उसमें मैंने ऐड किया है दूध। हाँ जी, इसमें दूध ऐड करेंगे, हमें इसमें मावा ऐड नहीं करना है इस वजह से। और दूध कितना लेना है, यदि आपका 2 कटोरी 2.5 कटोरी यदि आपका नारियल का बुरादा है तो 1 कटोरी आपको दूध लेना है। और दूध डालने के बाद इसकी अच्छे से सिकाई करनी, कम से कम 10 से 15 मिनट, जिससे वो अच्छे से घुल जाए। धीमे धीमे आंच पर सिकाई करनी है। और चीनी जितना आपने दूध लिया है उतनी चीनी, और बाकी आपके ऊपर है। किसी को इसको ज़्यादा मीठा पसंद है, किसी को नॉर्मल। हमें नॉर्मल पसंद है तो मैंने जितना दूध लिया उतना ही मैंने इसमें शुगर ऐड की। फिर हमें इसकी अच्छे से सिकाई करनी है, इतनी अच्छे से सिकाई करनी है कि कढ़ाई है वो जो हमारा मिक्सचर है वो छोड़ने लग जाए, मतलब घी है वो सेपरेट होने लग जाए। अब ये हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है, हम इसको साइड में रख देंगे। अभी जो मेरे पास हंकड़ रखा है इसका बनाते हैं एकदम
प्यारी सी स्वीट सी मिठाई, मिठाई तो स्वीट सी होती है, तो हाँ श्रीखंड बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हंकर था मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और एकदम चिल्ड है ये। इसमें हम थोड़ा सा इसमें दूध और केसर का जो मिक्सचर है वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। और शुगर कितनी लेंगे, जितना देखिए मैं तो बोलती हूँ जितना आप खाते हो उस हिसाब से ले लो। मैंने तो ये कटोरी है उसको ग्राइंड कर लिया था, मेरे पास पीसी हुई शक्कर नहीं थी और इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से इसको मिला लिया और इसको सेट होने के लिए रख दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अच्छे से ड्राई फ्रूट्स, जितने आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप इसमें ऐड कर सकते हो। और मैंने इसमें केसर भी ऐड किया था और फिर ऐसे कैसे बाउल मैंने रख दिए फ्रिज में। फिर हमने आधा घंटा बाद खाया, बहुत अमेजिंग लगा। और यहाँ पर ये जो नारियल के लड्डू का जो हमारा मिक्सचर है ये भी रेडी है लड्डू बनाने के लिए और बहुत ही ईजिली बनती हैं, मतलब चलते फिरते मिठाई आप बना सकते हो। कोई भी ओकेज़न है, फेस्टिवल है और आपको बाहर की मिठाई नहीं खाना, कभी कभी मन करता है बाहर की मिठाई नहीं खाना है, पैसे खर्च नहीं करने फालतू के, तो आप इस तरह की मिठाई घर में बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने श्रीखंड बनाए, नारियल के लड्डू बनाए, अच्छा लगा। कभी कभी पैसे बचा के भी अच्छा लगता है और पैसे क्या, हमारा पेट भी सही रहता है जब घर की बनी हुई चीज़ें खाते हैं। अब यहाँ पर इस बास्केट में मैं रख दूंगी, अरेंज कर दूंगी राखियाँ जो मेरी ननद की आई है। मेरी एक ही ननद है, उनकी आई है राखी, और दो और मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ हैं, मेरी जेठानी की लड़कियाँ हैं, तो उन्होंने भी यथार्थ के लिए राखी भेजी है। तो इन तीनों मतलब बहनों की राखी इसमें सेट कर दूंगी। और सौम्या के पास तो अपनी अलग से राखी है ही। तो यहाँ पर देखिए हमारा पूरा सेटअप रेडी है, कन्हैया रेडी है, राखियाँ रेडी हैं और गाने बजाने वाले भी बैठ गए हैं आसन लगाकर। तो संगीत में रक्षाबंधन का त्यौहार होगा और ये त्यौहार बड़ा ही प्यारा त्यौहार है, सभी रिलेट करते हैं और बहनों को इस त्यौहार का बहुत वेट रहता है। अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने के लिए पूरे साल भर वेट करती है, लेकिन बस ऐसा ही होता है, शादी के बाद कई चीज़ें होती है वो पॉसिबल हो ही नहीं पाती है। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर आ गए हैं मेरी बहन के बच्चे, और तो सौम्या इनको भी राखी बांधेगी, मतलब केशव को राखी बांधेगी और यथार्थ को राखी बांधेगी और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन का त्यौहार। तो हम यहाँ दो बहनें हैं, सगी बहनें हैं, यहाँ बाजू बाजू बिल्डिंग में ही रहती हैं। तो बस वही है, त्यौहार वार ऐसे लगता है कि हाँ चलिए मायके से कोई तो है जो नज़दीक कितना रहता है। तो यहाँ पर बच्चों ने एक दूसरे को राखी बांध दी है और अच्छा लगता है इस तरह से सेलिब्रेट आप जब करते हैं ना रक्षाबंधन का त्यौहार, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो कभी कभी गदगद हो जाती हूँ इस तरह के रिश्ते देखकर, और मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि काश मैं भी हर साल मेरे भाई के वहाँ जाकर राखी बांध पाती। और ये देखिए हम दोनों बहनें अब एक दूसरे की राखी बांधते हैं। और आप कह देंगे भाई बहन का त्यौहार है तुम क्यों बांध रही हो, तो ये प्यार का बंधन है, इस नाते हम एक दूसरे को राखी बांधते हैं, अच्छा लगता है। अब चलिए बारी आती है हमारी ननद सा की राखी बंधवाने की, तो चलिए वो प्रोग्राम भी शुरू करते हैं। अब ये यथार्थ और चेरी की बुआ की जो राखी आई है हम चेरी से ही बंधवा लेंगे। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, यदि वो आ सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आना जाना वही है, पॉसिबल किसी के लिए नहीं है, अपना घर छोड़कर आना जाना इजी नहीं होता है। तो चेरी हम दोनों को राखी बांध रही है।
बस जेंट्स को यहाँ राखी बांधने के बाद उनका पल्ला भरा जाता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड के पास रुमाल नहीं थी तो उन्होंने बस मेरा ही जो पल्लू है चुनरी का वो ले लिया था और उसमें अपना पल्ला डलवा लिया। उसमें होता है मिठाई और नारियल, तो उसी चीज़ की मुझे हंसी आ रही थी। और ये मिठाई जैसा कि मैंने बनाए हैं नारियल के लड्डू, तो उससे सौम्या अपने पापा का मीठा मुँह करवा देगी। राखी हो गई हमारी, अब बस पल्लू भरे जा रहे हैं और जो सौम्या को नेक दिया जाएगा। तो नेक में कितना भी दे दो बच्चों को, बच्चे वापस मम्मा को ही दे देते, मम्मा आप रख लो हमसे खो जाएंगे। और ये अच्छी आदत है मेरे बच्चों की कि वो फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। और यहाँ पर सौम्या ने मेरा भी पल्लू भर दिया है और मैंने भी उसको नेक दे दिया है। और लेडीज़ के पल्लू में रखा जाता है बेला और जेंट्स के पल्लू में होता है नारियल। तो बस अब राखी सौम्या को भी बांध देती हूँ, वरना उसकी कलाई सुनी रह जाएगी, क्योंकि उसकी बुआ ने इसके लिए भी राखी भेजी है, हम चारों के लिए ही राखी भेजी है। तो बस यहाँ पर अब बारी आती है राखी बांधने की ठाकुर जी की। काना को टीका निकालो, कहाँ पे हमारे मारवाड़ी में कहावत है, सीखे बाप घर करे आप घर। तो बस जैसा बच्चा माँ बाप को करते हुए देखता है वैसा ही सीख जाता है। तो सौम्या ने भी बोला मम्मा मैं भी ठाकुर जी को राखी पहनाऊंगी, उनको मिठाई खिलाऊंगी। तो अच्छा लगता है, बच्चे जब इस तरह से चीज़ें करते हैं उनको मना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे रिचुअल्स को ही वो फॉलो कर रहे हैं। बस सौम्या के पापा अपनी बहन से कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग। आज सभी का यही था, मेरा भाई का भी वीडियो कॉल आया था, हम सब चारों बहनें जुड़ गई थी, मम्मी पापा बुआ सब जुड़ गए थे। और बस अब मैं आ गई हूँ हमारी कुल देवी के राखी बांधने के लिए। ये मैंने मेरी सास से सीखा, वो हमेशा कुल देवी को भी राखी बांधते थे और लड्डू गोपाल को भी बांधते थे, हाँ बजरंगबली को भी बांधते थे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब और कैसा रहा रक्षाबंधन का त्यौहार? सभी का बहुत अच्छा रहा होगा और हमने भी बहुत अच्छे से मना ली रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन जैसा कि है भाई बहन का त्यौहार, और इसके पीछे क्या कहानी है कितने लोगों को पता है। जैसे मुझे जो पता थी, मेरी बेटी ने बोला रॉन्ग, तो अब मेरी बेटी बताएगी, इसने कहीं से देखा पढ़ा है। तो चलिए अभी बताती है। जब बच्चे ऐसे नॉलेज वाली बात बताते हैं तो बस चलिए बता बेटा बता। कृष्ण जी जब सुदर्शन चक्र को मतलब कर रहे थे तब उनकी उंगली कट गई, तो द्रौपदी ने उनको देख लिया कि उनको खून आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी साड़ी से थोड़ा सा फाड़ के उनको हाथ पे बांध दिया, एक बैंडेज की तरह। फिर जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब कृष्ण जी ने उन्हें मदद की। तो जब भाई बहन एक दूसरे की वो प्रोटेक्ट करते हैं, मदद करते हैं, उसके ऊपर रक्षाबंधन बना है। अरे क्या बोला है, मतलब मैं तो अंदर से गदगद हो गई बेटा एकदम से। तो ऐसा होता है रक्षाबंधन का त्योहार। ये सिर्फ एक रेशम का धागा नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन है, एक वादा है भाई का अपनी बहन के लिए कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, वो उसको ज़िंदगी भर उसका ध्यान रखेगा, उसको लाड करेगा। और क्योंकि भाई ही ऐसा होता है, जिस कहते हैं ना भाई ही असली मायका होता है। तो बस ये है भाई बहन का त्योहार और सभी ने अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया। और अब हम एकदम थक गए हैं। अब ये सभी सामान है, ये तो एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाला है, अभी नहीं उठाएंगे और बस सुबह इनको करेंगे। और तो बस अभी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा सेलिब्रेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब।